हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म द ट्रेडर एंड। तो हमारी इस यूट्यूब चैनल में हमने स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट की है। तो उसमें हमने 3 पॉइंट कवर किए थे, जो कि थे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड लास्ट में देखा था हमने हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, जो हमने एक डीमेट अकाउंट थ्रू आपको अंडरस्टैंड की थी। तो अब हमने एक डीमेट अकाउंट भी हमारा ओपन कर दिया है। अब उसमें हम हमारा कैपिटल यानी कि फंड भी उसमें डिपॉजिट करेंगे। लेकिन हमें अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। विथआउट नॉलेज आप स्टार्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा, और नॉलेज के स्टार्ट आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग में। तो वो है कि द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, और दूसरा है द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ये दो सब्जेक्ट जो मेजर पॉइंट है स्टॉक मार्केट में, जो उसको आप अंडरस्टैंड या सीख लोगे तो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हो फ्यूचर में। और आपको ये भी आइडेंटिफाई होगा कि हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक, SIP, म्यूचुअल फंड। तो ये सब नॉलेज होगा तो आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो ये दो मेजर पॉइंट है, द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट और द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो द फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। तो उसमें हम 3 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है और उसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज भी आपको सीखने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी कंपनी की मार्केट में वैल्यू क्या है, तो उसको डिपेंड ऑन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए आप समझोगे, तो वही है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक आएंगे, जिसको हम 1 बाय 1 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड करके आपको सिखाएंगे। तो आज हम देख लेते हैं द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो उसमें हम देखेंगे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, उसकी मोनोपोली क्या है, कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, उसका पोटेंशियल कैसा है। तो ये सब कंपनी की बैकग्राउंड प्रोफाइल हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके ज़रिए आप ये जब सब सीख लोगे तो किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आपको आसान रहेगा। दूसरी बात है कि कंपनी का रेशियो एनालिसिस आएगा। तो रेशियो एनालिसिस में काफ़ी सारे पॉइंट आएंगे। पी रेशियो आएगा, PB रेशियो आएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो आएगा, करंट रेशियो आएगा, लायबिलिटी डेट टू इक्विटी वर्सेस लायबिलिटी रेशियो आएगा, रिटर्न टू इक्विटी रेशियो आएगा। ये सभी रेशियो एनालिसिस है जो कंपनी का फंडामेंटल मेजरमेंट करते हैं। उसके ज़रिए आप ये सब सीखोगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज भी रहेगा और आप प्रॉफिटेबल भी बन पाओगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में आएगा कंपनी का बैलेंस शीट। मीन्स के कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें कंपनी का एनुअल रिपोर्ट लॉन्च होता है। उसमें कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, उसका एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसका EPS क्या है, कैश फ्लो क्या है। तो वो सभी बैलेंस शीट के जरिए हम जान पाएंगे। तो ये सब 1 बाय 1 पॉइंट हो गए, जो हम हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड करके आपको सिखाएंगे। तो आज के सेशन में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग डिपेंड ऑन इंटरेस्टिंग वैल्यू। तो मार्केट में कंपनी का जो शेयर की प्राइस चल रही है, जो करंट मार्केट प्राइस पे चल रही है, उसके हिसाब से उसकी रियल वैल्यू क्या है मार्केट में, जो हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट के जरिए सीख पाएंगे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिस डिपेंड ऑन इंटरेस्टिंग वैल्यू। और इंटरेस्टिंग वैल्यू आपको ये दिखाती है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए कंपनी में मार्केट की रियल वैल्यू क्या है वो दिखाती है। तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। मीन्स के कोई भी कंपनी है XYZ मार्केट में जिसकी प्राइस चल रही है 500 रुपीज़ के आसपास, और उसकी रियल वैल्यू है 500 से ज़्यादा, यानी कि इंटरेस्टिंग वैल्यू है 500 से ज़्यादा,
तो हम उसको ऐसे क्लास में डिवाइडेड करेंगे कि उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू है मोर देन मार्केट की प्राइस, यानी कि मार्केट में करंट प्राइस जो शेयर की है उससे ज़्यादा उसकी रियल वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में। तो ये एक शेयर हो गया जो अंडर वैल्यू क्लासीफाइड हो गया। तो उसको आप अभी के जरिए, यानी कि जब भी कोई भी कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होगी तो उसको हम अंडर वैल्यू में कंसीडर करेंगे, यानी कि उस टाइम आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो बेस्ट टाइम होगा स्टॉक को परचेस करने का। और दूसरी तरफ देख लेते हैं ओवर वैल्यू, मीन्स कि कंपनी की मार्केट प्राइस 500 रुपया चल रही है और उसकी रियल वैल्यू यानी कि इंटरेस्टिंग वैल्यू जो 500 रुपये से कम है, यानी कि मार्केट में उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ऊपर चल रहा है, यानी कि ओवर वैल्यू चल रहा है। तो उस टाइम आप किसी भी स्टॉक को परचेस करने के बारे में सोचोगे तो वो एक आपको हायर प्राइस पे मिलेगा और उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा, यानी कि उसके बाद स्टॉक गिर भी सकता है और आपको लॉसेस भी हो सकता है। तो यही दो डिफरेंस थे इंटरेस्टिंग वैल्यू में, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू के बारे में। तो इंटरेस्टिंग वैल्यू में यही आएगा जो कॉमन, आप उसके बारे में जान लेंगे तो आपको स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा रहेगा। तो यही एक पार्ट है इंटरेस्टिंग वैल्यू जो फंडामेंटल एनालिसिस में कहा जाता है, जिसके बारे में हमने सोच लिया। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का मोनोपोली क्या है, कंपनी करती क्या है, वो वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये इस चैप्टर में हम इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में हमने सीखा, जो कि बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, जिसको आप अंडरस्टैंड करोगे या तो सीख लोगे तो आपको इनिशियल बेस में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो ईजी रहेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंपनी का रेशियो एनालिसिस डिफाइन करेंगे वन बाय वन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।